तो देखिए सारी त्योहार की छुट्टियां, छठ पूजा, दशहरा, जो दशहरा 6 दिन 9 दिन के लिए छुट्टी होती है, वो दशहरा की छुट्टी 2 दिन कर दी गई। हम लोग घर पे पूजा पाठ होगा तो हम लोग स्कूल आएंगे, लोग घर पे पूजा पाठ करें। हमें सरकार से यही अनुरोध है कि हमें प्लीज हमें छुट्टी दे। तो देखिए मतलब अब्सेंट करिएगा आप लोग। हाँ, सही है। अगर ऐसे होगा कि सही पद में छुट्टी नहीं दी जाएगी तो हम लोग को अब्सेंट करना पड़ेगा। तो देखिए सही बोल रहे, कल राखी है और राखी भाई बहन का कितना बड़ा त्योहार है ये सभी को पता है। मैं एक विद्यालय में मौजूद हूँ और इस विद्यालय का नाम है हरिनारायण इंटर कॉलेज शाहपुर और यहाँ पर देखिए प्रभार में मैडम है। मैडम से मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार द्वारा राखी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। राखी की छुट्टी ही रद्द नहीं की गई है, जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी गई है, दुर्गा पूजा में छुट्टियां जो 6 दिन की मिलती थी उसमें कटौती कर दी गई है। शायद ये भी पता चल रहा है कि छठ की छुट्टी रद्द कर दी गई है, बहुत सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं कल का ये इंतजार कर रहे थे कि कोई जो भी देखिए यहाँ पर छात्राएं भी हैं, ये सब सोच रही थी कि मुझे जाना है अपने भाई को राखी बांधने, कहीं जाना है, कहीं मामा के घर जाना है, कहीं फुआ के घर जाना है, या जहां भी भाई लोग हैं वहां जाना है राखी बांधने। मगर सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा छुट्टी रद्द कर दी गई है। अब ये लोग कैसे राखी बांधने जाएंगे? और ये जो मैडम है, पहले मैडम से मैं जानूंगा कि शायद ये इनके मतलब नौकरी पीरियड में पहली बार हो रहा है कि राखी की छुट्टी रद्द की गई है। मैडम ये बताइएगा कि जो अभी आज ही साइड आदेश आया है कि छुट्टी रद्द कर दी गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, जहाँ तक मैं ये कहूँगी कि हम लोग यहाँ पे बहुत दिन से काम कर रहे हैं और जब से जॉब कर रहे हैं तब से पहली बार ऐसी घटना घटी है हम लोगों के साथ कि ये राखी की छुट्टी रद्द की गई है। और राखी की छुट्टी नहीं, पूरे हॉलीडे लिस्ट में जितनी भी छुट्टी हम लोगों की थी उसमें से आज के सुबह सुबह उठने के बाद न्यूज़ में पता चला, न्यूज़पेपर से, कि हमारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रक्षाबंधन की ही नहीं, दिवाली की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है, दशहरा की छुट्टी में भी बहुत कटौती कर दी गई है। और जो छुट्टी टोटल काउंट करके दिया गया था उसमें कि 23 छुट्टी में से 11 छुट्टी ही हम लोगों को मिलेगा। और इस साथ में ये भी लिखा था कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं राखी के अवसर पे तो आप अपनी प्रतिबंधित छुट्टी लेकर जा सकते हैं। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है, क्योंकि आज ऐसा हुआ है तो सबका मनोबल टूटा है। क्योंकि हम लोग 365 दिन में जितना भी वर्किंग डे होता है उसमें हम लोग काम करते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि कोई पर्व त्यौहार आता है तो हम लोग अपने घर का काम करें, अपने भाई बंधु से मिले, या तो फिर ये तो भाई बहन का एक बहुत अच्छा पर्व है जो हम लोग अपने भाई के पास जाते हैं रक्षाबंधन में, वो तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। अब तो हम लोगों को इससे खुशी नहीं है और इससे हम लोग नाराज़ हैं इस सरकार के इस नियम से, और इस जो नियम लागू किए हैं इससे हम लोग खुश नहीं हैं। जो आगे अब देखते हैं सरकार। तो मतलब आप लोग कह रहे हैं कि खुश नहीं हैं, और यहाँ पर ये देखा जाए कि देखिए काफ़ी नहीं है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो मान लीजिए कि 2-4 और ये देखिए यहाँ पर जितनी भी छात्राएं हैं ये तो 10, 15, 20 दिखाई दे रही हैं, पूरा स्कूल इससे प्रभावित होगा। ये एक ही विद्यालय नहीं है, जितने भी बिहार में विद्यालय हैं, जितने बिहार में छात्राएं, या चाहे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भाई भी होते हैं कि कहीं दूसरी जगह जाते हैं, अपने मामा की लड़की के साथ राखी बनवाने जाते हैं, फुआ की लड़की से राखी बनवाने जाते हैं। अब ये कैसे ये लोग जाएंगे? तो जिस तरह से सरकार निकाली, या तो हम लोग हैं तो अपना CL लेकर जा सकते हैं तो, और लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, जहाँ सरकार यहाँ नियम लागू कर रही है कि 40% और 50% हाजिरी हो और यहाँ पे हम लोगों को राखी की भी छुट्टी नहीं दे रही है, तो इससे तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारे अटेंडेंस 40% और 50% हो, क्योंकि हम लोग तो बाध्य हैं सरकार के आना ही है, लेकिन बच्चे उसके लिए बाध्य नहीं है। वो उनको छुट्टी है, वो जाएंगे, सरकार जो अपना करना है वो तो क्या करेंगे, बच्चे तो आएंगे नहीं, परसेंटेज तो होगा नहीं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को भी ध्यान में रखे ताकि वो लोग अपने पर्व त्योहार को खुशी से मना सकें। तो देखिए सरकार बच्चों का ख्याल नहीं कर रही है। मैडम कैसे राखी बांधेंगे अपने भाई को? अब राखी कैसे बांधेंगे, अब तो आप लोग समझ ही सकते हैं।
देखिए बात सिर्फ राखी की नहीं है, पूरे त्योहार की। और हिंदू का त्योहार है ये सारा भी, चाहे कोई भी हो त्योहार, है ना। तो ये मेन बात है कि ये सिर्फ त्योहार तो है नहीं, ये हमारी संस्कृति है और इसका ध्यान हम लोग को रखना चाहिए। आज हम राखी नहीं बांधेंगे, हो सकता है अगले साल भी नहीं बांधेंगे, बच्चियाँ नहीं, धीरे धीरे संस्कृति खत्म होगी। और बच्चियाँ कल तो देखिएगा स्कूल खाली रहेगा, बच्चियाँ तो आएगी नहीं, हमारी मजबूरी, हम तो आके बैठे हैं झक मारेंगे, लेकिन बच्चियाँ नहीं आएगी। सरकार जब जो कर ले आएगी बहुत कम, इक्का दुक्का नगन। बाकी ये बहुत गलत हुआ है, ये सही नहीं है। त्योहारों पर देखिए तीज ज्योतिया सबकी छुट्टी रद्द कर दी, मतलब तीज ज्योतिया की छुट्टी थी, तीज ज्योतिया की छुट्टी थी हम लोगों की, वो सब खत्म कर दिया गया। जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म कर दी गई। मतलब क्या है, हम जो ये त्योहार मनाते हैं हम अपनी संस्कृति को न मनाते हैं, गलत तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये भी देखा जा रहा है चहलुम की छुट्टी है और यहाँ पर जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी जा रही है, यहाँ पर राखी की छुट्टी रद्द कर दी गई, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि छठ की छुट्टी रद्द कर दी गई। मतलब जितने भी हिंदू छुट्टी क्यों दी गई? हाँ। जबकि ये तो अल्पसंख्यक में भी है, ये वैसे भी मना सकते हैं। और ये देखिए हमारा इतना बड़ा त्योहार, इसकी छुट्टी रद्द कर दी गई, गलत तो है, बहुत गलत। मतलब यहाँ भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, नहीं कर सकते हैं, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। जो एक दिन पहले चहलुम की छुट्टी, उसके एक दिन बाद शायद जन्माष्टमी है, उसकी छुट्टी रद्द। वो उनकी सोच है, वो क्या सोच कर ऐसा किए हैं वो जाने, इस बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। बाकी हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, कल राखी जैसा त्यौहार हम लोग सबका प्लान था भाई जाना है, मेरे भी भाई हैं, जाना है, लेकिन नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है भाई को स्कूल में ही बुलाइएगा राखी बांधने के लिए? नहीं, वो अपने घर, हम अपने घर को राखी नहीं बांध पाइएगा। ड्यूटी तो पहले करना है ना। तो देखिए सही बोली मैडम कि ड्यूटी है तो ड्यूटी तो पहले करनी होगी। और यहाँ पर देखिए जो छात्राएं हैं मैं उनसे भी बात करूंगा, उससे पहले सर लोग से बात करता हूँ। क्या लगता है कि सरकार क्यों ऐसा कर रही है? सरकार के आदेश का पालन करने में तो हम प्रतिबद्ध हैं और सरकार जो चाह रही है हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे देंगे, छुट्टियों की कटौती करके, छुट्टियों को रद्द करके, तो सवाल इस शिक्षकों का हम तो कर्तव्य स्थल पर आ जाएंगे। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि जितने उत्साह के साथ हम इस पर्व को मनाने के लिए सोचते हैं उतने ही उत्साह से हमारे बच्चे भी मनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो क्या बच्चों के उस अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? तो पढ़ाई के साथ साथ उनको सांस्कृतिक वातावरण में भी ढालना पड़ता है, उनको छुट्टियों को आनंद लेने का भी मौका मिलना चाहिए, उनको पर्व को मनाने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक पक्षीय सोच है, जिन लोगों ने इस तरह की कटौती की है तो उनके अंदर उस पक्ष को नहीं ध्यान दिया है कि बच्चों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है। बच्चे जो है पर्वों को बड़े आनंद से मनाते हैं, हमसे ज़्यादा तो वो 10 दिन पहले से याद करते हैं कि ये पर्व आएगा, वहाँ जाएंगे। स्कूल तो खुलेगा, वो खाना पूर्ति तो होगी और हम प्रतिबद्ध हम आएंगे, लेकिन हमारी बच्चियाँ नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे और उनको अंदर भी उनके अंदर डर बना रहता है कि अटेंडेंस का सवाल है। तो एक भय का माहौल हो चुका है बच्चों और शिक्षकों में। तो हम चाहेंगे कि इस पर विचार किया जाए और शैक्षणिक कार्यक्रम है वो जो प्रक्रिया होती है, आनंदमय प्रक्रिया होती है, आनंदमय प्रक्रिया में उनको शांति से होना चाहिए था। बच्चे भी स्वस्थ वातावरण में शांतिपूर्ण आनंदमय प्रक्रिया में भाग लें। हम शिक्षक भी तनाव रहित रहेंगे तब पढ़ाएंगे। अब तो दबाव बना हुआ है, तो दबाव में हम आएंगे, 2-4 बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन दिल तो नहीं लगेगा। और सरकार का जो कार्य है उसको तो अनुसार करना ही हमको है, मेरी मजबूरी है, प्रतिबद्धता है और हम सरकार का आदेश का पालन करेंगे। बहन है ना आपकी? जी बहन है मेरी। राखी के स्कूल में बुला तो कह तो देंगे कि बहन ऐसी स्थिति है तो बहन नहीं आएगी, और क्या करेंगे? इस साल तो नहीं बनाने का कार्यक्रम करेंगे। और दूसरी बात ये भी सर है कि ये जो लग रहा है कि शैक्षिक वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो हमको नहीं लग रहा है कि ये छुट्टियों के दिन बुला करके शैक्षिक वातावरण बहुत उन्नत किया जा सकता है। ये परंपरा ही वर्षों की रही है और सरकार ये भी कहती है कि भाई क्लासेज जो है नहीं चल रही, तो भाई हमारा दोस्त कहाँ है? हम सरकार के काम नहीं लगे रहते हैं। सरकार हमसे विभिन्न तरह के कार्य को कराती है तो हमको उसे मुक्त करते, तो फिर तो जो शेड्यूल जो बना हो उसके अनुसार तो उसके जो कैलेंडर पूरा हो जाएगा। हम कहाँ से अपने निजी काम के लिए छुट्टियाँ लेते हैं? सरकार विभिन्न तरह की जो योजनाएं निकालते हैं उसमें जाता है, तो फिर उसका भी हम लोग भोग रहे हैं कि छुट्टी क्लासेज नहीं चल रहे हैं, तो क्लासेज मेरे काम से तो नहीं बंद हो रहे हैं। और ये जो हवाला दिया जा रहा है कि 200 दिन 220 दिन इस तरह के क्लासेज पूरे नहीं, कोर्स पूरे नहीं किए जा रहे हैं, तो ये तो भाई मेरा उसमें कोई दोष नहीं है। आप अपनी पॉलिसी को देखिए। और इसके साथ ये भी कहेंगे कि हमारे बहुत से मेरे शिक्षिका बहनें और बहुत सारे शिक्षक बंधु वो पहले से तैयारी कर चुके हैं। और ये मैं बता दूँ कि ये जो धर्म होते हैं, ये त्यौहार होते हैं, ये सिर्फ छुट्टी आदि सब नहीं है, ये परिवारों का मिलन होता है। बहुत से परिवार के भाई बहन अब जुटते होंगे छठ में, दशहरा में, दूर दूर से लोग आते हैं, विदेश के बोर्ड से भी लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं और आकर के हमारे परिवारों का मिलन होता है, आत्मिक मिलन होता है। उसमें भी एक दवा
विचार किया जाएगा और बच्चों के हित में हम भी आगे हैं। बच्चों से हम दूर नहीं, बच्चे ही हमारी पूंजी है, तो बच्चे भी इससे खुश नहीं है। अगर जाके अगर स्वतंत्र संस्था को सर्वे करा के स्कूलों में जाकर देख ले, बच्चों से पूछ ले, कल बच्चों को उपस्थिति नहीं, अभी बच्चे ये कोई यहाँ पर नहीं, मैडम से पूछ रहे थे, ये कोई इसमें देखिए जो छात्राएं हैं एक पूछ रहे थे कि मैडम कल छुट्टी है ना। जी, ये पहले की परंपरा रही है। परंपराओं को ऐसे नहीं तोड़ा जाए। परंपराओं को जहाँ कोई लगता है कि बहुत वो परंपरा सही नहीं, तब लेकिन बहुत सी परंपराएं जो मेरी सही हैं और छुट्टियों का एक सिलसिला रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि छुट्टियाँ जो होती है ना, परिवारों का मिलन होता है, गाँव घर के लोगों का मिलन होता है, बच्चों का मिलन होता है। इस मिलन को सरकार तोड़े नहीं। हमारी एक संस्कृति बनी हुई है, भाईचारा बना रहता है इसमें। अगर दिमाग, और ये भी मैं कहूँगा कि इसको, इन छुट्टियों को किसी धर्म विशेष से ना जोड़ा जाए। सरकार इस पर पूरा विचार करे मैं कहूँगा। और आगे सब पर्व है तो पहला शुरुआत है, इन पर्वों को हमारे समरसता का, भाईचारा का, परिवारों का मिलन का एक आधार होता है। और पर्वों की छुट्टियों से हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से। नहीं, लोग आप कह रहे हैं कि धर्म से जोड़ने की, इसलिए लोग धर्म से जोड़ रहे हैं। बीजेपी के तो राजनीतिक पार्टी है, तो इसलिए अपने तरीके से लोग तो बात करते ही हैं, मगर धर्म से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि एक दिन पहले चहलुम है, उसके एक दिन बाद चहलुम की छुट्टी होती है, उसे एक दिन या 2 दिन बाद जन्माष्टमी है, उसकी छुट्टी रद्द कर दी गई है, इसलिए लोग धर्म से जोड़ रहे हैं। हम इस नजरिए से नहीं देखते। हम मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, हमारे यहाँ सही बच्चे आते हैं। हम इस नजरिए से इन चीज़ों को नहीं देखते, ऊपर वाले क्या देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ छुट्टियों के दिन में सभी धर्मों के लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। तो हमें तो लगता है कि योजक की कड़ी है, इसलिए हम इस चश्मे से इसको नहीं देखते। कि सरकार जो ये की है, छुट्टियां रद्द की है, खास करके राखी, जन्माष्टमी, आपका छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टी में कटौती कर दी गई, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल इससे जरूर मनोबल जो है हम लोगों का जो है थोड़ा नीचे गया है। हम लोग चकित हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। मानव जीवन को सरस, आनंदित और प्रेरित करने के लिए ये पर्व त्यौहार आया। ये भावना से जुड़ा हुआ रहता है। ये पर्व त्यौहार जो है शिक्षक के साथ छात्र छात्राएं सभी जुड़े हुए हैं। अब मैं ही खुद अपनी व्यक्तिगत बात में बताता हूँ। मैं ही कल अपनी बहन के घर जाने वाला था वो राखी बंधवाने के लिए, लेकिन अब तो छुट्टी रद्द कर दी गई है। तो ये भी अब सोचना पड़ेगा उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो स्कूल में बुलाइएगा? अब नहीं, अब जाने का मतलब कि अब अपनी खुद की छुट्टी लेकर के हम जाएं या न जाएं, अब यही होगा। सरकार के फैसले के आगे ऐसा पहली बार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके चलते शिक्षक और शिक्षक शिक्षिका, छात्र छात्राएं दबाव और तनाव में आ गए। इस तरीके से इतनी सारी छुट्टियां रद्द करने के चलते, छुट्टियों को कम करने के चलते, इसके चलते जो है विद्यालय के साथ साथ, महाविद्यालय के साथ साथ समाज में भी गलत संदेश जा रहा है। तो देखिए, सर बोल रहे हैं कि समाज में भी गलत संदेश जा रहा है। सही बात है। चलिए, यहाँ पर जो छात्राएं हैं, मैं इनसे बात करके, क्या नाम है आपका? कल राखी है और छुट्टी आपकी रद्द कर दी गई है, कैसे अपने भाई को राखी बांधिएगा? सर, अब छुट्टी रद्द कर दी गई है तो हमें अफसोस ही होगा। सरकार कहीं इंटरनेट नहीं चलना चाहिए। ये हम लोग के साथ गलत हुआ है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार हमें ऐसा नहीं, अब भाई को भी नहीं छुट्टी मिलनी चाहिए, हमें भी नहीं। तो हम अपने भाई को कैसे राखी बांधें? उसे कैसे हम बताएं कि हम लोग की छुट्टियाँ को रद्द कर दी गई है, हम आपको कैसे राखी बांधें? अब तो राखी की मुहूर्त 7 बजे तक है और स्कूल भी अब सेट करना है, तो हम लोग कैसे ये सब कर सकते हैं? कैसे होगा? स्कूल छोड़िएगा या फिर राखी को, भाई को राखी नहीं बांध पाइएगा? सर, स्कूल भी छोड़ सकते, स्कूल कैसे छोड़ेंगे? स्कूल भी करना फिर से राखी भी कर, लेकिन सरकार को ऐसा हम लोग के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए था। तो देखिए, ये कह रही हैं कि सरकार को हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। राखी के दिन का इंतजार करती है कि उस दिन हम भाई को राखी बांधेंगे। बहुत जिस बहन की भाई नहीं है, जाकर उनसे पूछेगा उनका दर्द। और जिनकी भाई होते हुए भी अगर ये राखी नहीं बांध पाएंगे स्कूल के चलते, क्योंकि स्कूल में छुट्टियां रद्द कर दी गई, ये कह रही है कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। कैसे राखी बांधिए कल अपने भाई को? तुम लोग जो 75% जो नहीं आएगा उसका नाम कटाएगा, और कह रहे हैं कि कल स्कूल आना है, जो नहीं आएगा तो उसको अब्सेंट करेंगे। तो देखिए, इनका दर्द ये क्या लोग जान सकते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ बैठ करके निर्णय लेते हैं।
और ये प्रतिदिन ये लोग विद्यालय आती हैं और ये कल का इंतजार कर रहे थे। कल राखी है, छुट्टी है, हम लोग जाएंगे अपने भाई को राखी बांधने। बहुत सारे ऐसे लोग कौन बोल रहे थे मामा गांव जाना है, आप ही बोल रहे हैं मामा गांव जाना है। यस सर। कैसे जाइएगा? सर आप कैसे जाएंगे? जाने में एक दिन लगेगा, फिर राखी बांधेंगे, फिर उधर से आने में टाइम लगेगा, फिर इतना दिन स्कूल में एब्सेंट, फिर सर लोग बोल रहे हैं कि अगर स्कूल नहीं आइएगा कल तो आपका नाम हम 5 दिन हटा देंगे, फिर उसके बाद हम आप लोग का नाम चढ़ाएंगे। तो बोलिए सर ये सरकार हम लोग के साथ अच्छा कर रही है? सही है, ये सरकार से सवाल कर रही है कि क्या सरकार अच्छा कर रही है। कैसे भाई को राखी बांधिएगा? सर सरकार हम लोग मतलब हम लोग नहीं बांध पाएंगे, स्कूल आएंगे भाई को राखी बांधेंगे। तो देखिए ये सही बोल रही हैं कि हम स्कूल आएंगे या फिर भाई को राखी बांधना जाना था, घर पे ही रहना था या कहीं जाना नहीं था? नहीं सर नहीं। कल तो स्कूल आना है, क्या बोले? कैसे राखी बांधिएगा? ये अब्सेंट करिएगा स्कूल से, तो कोई तो एक ही होगा। अब मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जिसके बोले मामा गांव जाओ, और ये बहुत सारे कि जो जिनको मामा गांव जाना होगा या कहीं हुआ के घर जाना होगा या कहीं दूसरे जगह जाना होगा, तो इनके बारे में मतलब सरकार क्या कहे ये बताइएगा। अच्छा है? अच्छा नहीं है। सरकार अच्छा नहीं है। सरकार हम कहना चाहते हैं कि हमें सरकार छुट्टी दे। तो देखिए सारी त्योहार की छुट्टियां, छठ पूजा, दशहरा, जो दशहरा 6 दिन 9 दिन के लिए छुट्टी होती है, वो दशहरा की छुट्टी 2 दिन कर दी गई। हम लोग घर पे पूजा पाठ होगा तो हम लोग स्कूल आएंगे, लोग घर पे पूजा पाठ करें। हमें सरकार से यही अनुरोध है कि हमें प्लीज हमें छुट्टी दे। तो देखिए सरकार से निवेदन कर रही हैं, कह रही हैं कि सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमें सरकार छुट्टी दे। ये छठ की भी छुट्टी मांग कर रही हैं, दुर्गा पूजा की भी छुट्टी मांग कर रही है। दशहरा में जो 6 दिन की छुट्टी होती है, 2 दिन में कैसे हम लोग पूजा पाठ करेंगे। ये छुट्टी राखी की छुट्टी की मांग कर रही हैं, जन्माष्टमी की छुट्टी की मांग कर रही हैं, चरलुम की छुट्टी है, ये आप लोग याद रखिएगा। मगर यहाँ पर हिंदू का जो पर्व है वो सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बहुत सारे दीपावली में कितने दिन के तीज और ज्योतिया, देखिए ये जो शिक्षिका हैं इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि तीज और ज्योतिया की छुट्टी होती थी, जो कि बिना खाए पिए एक बूंद पानी लिए ये व्रत करती हैं। कैसे स्कूल में आएंगी, कैसे पढ़ाएंगी उस दिन, ये सोचने वाली बात है। मगर सरकार का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है कि इन पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं जा रहा है सरकार। अच्छा तीज पर्व को लेकर के आप लोग क्या सोचिए, कैसे होगा? स्कूल आएंगे या छुट्टी मारेंगे? अब सरकार मजबूर करेगी, लेकिन हमारी संस्कृति और साल भर में हम लोगों का एक पर्व आता है जो तीज है, तो उस दिन तो सरकार कितना भी कुछ भी बुलाए, लेकिन हम लोग का सरकार अनाउंसमेंट किया ना कि प्रतिबंधित छुट्टी लेकर जाए, तो हम लोग का जो सीएम है उसी को अमल करेंगे, लेकिन पर्व तो छोड़ेंगे नहीं। पर्व तो करना ही है, जैसे सरकार की ड्यूटी निभाते हैं उसी तरह अपनी संस्कृति निभाएंगे। सही बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देखते होंगे किस तरह से ये कहा जाता है कि अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं छोड़ना है, उसको नहीं भूलना है, उसको लेकर ही चलना है। मगर यहाँ पर सरकार ही कह रही है, जिसकी भी सरकार बन हो अभी बिहार में, वो कह रही है कि वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। बिना इनके आदेश से तो ये हुआ नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मगर यहाँ पर वो ख्याल नहीं कर रहे हैं, न शिक्षिका की ख्याल कर रहे हैं, ना यहाँ पर छात्र छात्राएं का ख्याल कर रहे हैं, किसी का ये लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं। बस फरमान एक जारी कर देते हैं कि ये होना चाहिए। अब क्या करेंगे, मजबूरी है, ये तो अब्सेंट कर सकती हैं, मगर ये कैसे अब्सेंट करेंगे? या तो ये अपना जो छुट्टी होता है वो छुट्टी लेकर जाएंगे, और नहीं तो फिर विद्यालय आना पड़ेगा। ये यहाँ पर कैसे राखी बांधिए भाई को? सर हम लोग अब अब्सेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह 7 बजे राखी है और हम लोग को अब अब्सेंट तो सही करके मतलब अब्सेंट करिएगा आप लोग। हाँ सही करके सोच रही है कि अगर ऐसे होगा कि सही पर में छुट्टी नहीं दी जाएगी तो हम लोग को अब्सेंट करना पड़ेगा। तो देखिए सही बोल रही हैं कि जितने भी यहाँ पर लड़कियां सोच रही हैं कि अगर हमें छुट्टी नहीं दी जाती तो हम अब्सेंट करेंगे। देखते हैं।